नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं, उनका मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करके आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। और मैं शुरू वास्तु से करती हूँ, वास्तु की एक टिप। उसके बाद में आज की खास बात कर लेंगे। आज सूर्य का गोचर है, संक्रांति है, उसके बारे में विशेष बात कर लेंगे। और कृष्ण कथा में एक दृष्टांत पेश करूंगी, तो आप अंत तक बने रहिए और उसका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो उत्तर पूर्व के फर्श की रंग की बात करते हैं। कल मैंने उत्तर के फर्श की रंग की बात की थी, आज उत्तर पूर्व की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व में भी सफेद रंग का मार्बल लगाएं, जैसे उत्तर में मैंने बताया था वैसे उत्तर पूर्व में भी आप लगा सकते हैं। वैसे उत्तर पूर्व का रंग तो पीला है, पीला मार्बल लगा सकते हैं, लेकिन सफेद रंग लगाएंगे तो भी लाभ होगा। जीवन में किसी तरह का अवरोध नहीं आएगा, जीवन में किसी तरह का अवरोध नहीं आता है। इससे सबके हाथों की मजबूती बनी रहती है अगर सफेद रंग लगाएंगे तो। ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि की बात कर लेते हैं। पंचमी तिथि आज रात 11:20 तक रहेगी। आज रात 9:55 तक वैधृति योग रहेगा। वैधृति योग में भागदौड़ वाला काम या यात्रा नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, नहीं तो शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। आज शाम 4:55 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी ये दूसरा नक्षत्र है। कल का जो नक्षत्र अश्विनी पहला नक्षत्र था, भरणी दूसरा नक्षत्र है। इसका स्वामी शुक्राचार्य है। इसकी राशि मेष है और इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है और इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। तो आज आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसका किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो भी भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो जातक जिनका भरणी नक्षत्र है, उसे आंवले के किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 12:35 पर सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये आज की खास बात है। आज मीन संक्रांति है। जब भी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है, वो राशि का नाम उसको दे देते हैं और उसको संक्रांति कहते हैं। हर महीने एक महीने मतलब 30 दिनों में वो राशि परिवर्तन करता है, तो उससे सूर्य संक्रांति होती है। तो मीन राशि में प्रवेश करने से ये मीन संक्रांति कहलाती है। 13 अप्रैल की रात 9:01 तक सूर्यदेव यहीं गोचर करते रहेंगे। सूर्यदेव आत्मा का कारक है और सकारात्मकता का कारक है, पॉजिटिविटी देता है। और ये 5वीं राशि सिंह के स्वामी है। इनकी दिशा पूर्व है और ये पिता का भी कारक है, तो पिता का आदर करें। ये एक महीना पिता का आदर करें, उनके चरण स्पर्श करें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। और पेट, आंख, हृदय, चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज़्यादा करके जिसका सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हो तो उसे सिर दर्द की बीमारी होती है, आंखों की प्रॉब्लम होती है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु यानी बृहस्पति है। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मीन राशि के स्वामी देवगुरु यानी बृहस्पति है। इसका तत्व जल है और ये स्त्री राशि है। इसका प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां हैं। जिसके जातक करुणा की भावना होती है। सूर्य की संक्रांति का पुण्य काल आज दोपहर 12:36 से सूर्यास्त तक है, तो आप इसका लाभ उठाइए। सूर्य की संक्रांति का पुण्य काल आज दोपहर 12:36 तक से चालू होगा। आज से 1 महीने के लिए खरमास की भी शुरुआत हो रही है। जब भी सूर्य बृहस्पति की राशि में गोचर करते हैं, धनु राशि और मीन राशि ये बृहस्पति की राशि है, तो तब खरमास कहलाता है। खरमास मतलब वो अच्छा नहीं है, खरमास मलमास होता है। तो साल में 2 बार खरमास लगता है। खरमास में शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ कार्य करने की मनाही होती है। खरमास में गृह प्रवेश, शादी, मुंडन आदि के शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वर्जित होते हैं, इसमें बुरे परिणाम मिलते हैं। राशि के अनुसार तो सब राशियों को अलग अलग परिणाम मिलेंगे। 2-3 राशियां हैं जिनको बुरा परिणाम मिल सकता है, क्योंकि उसकी अच्छी स्थिति में नहीं आते हैं। 3, 6, 10, 11 भाव में अगर होते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं, और 7वें भाव में होते हैं या 12वें में होते हैं तो बुरा परिणाम देते हैं। तो आपको सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए।
और जिसको नींद की तकलीफ है, नींद का प्रॉब्लम है, तो रविवार को 5 मूली अपने सिरहाने रखकर सुबह उठकर वो मंदिर में दान करेंगे तो नींद की जो भी प्रॉब्लम है वो उतर जाएगी। और पित्तल के बर्तन हो सके तो इस्तेमाल कीजिए, पित्तल के बर्तन को दान नहीं देना चाहिए। और कुत्तों को रोटी खिलाइए, गाय मंदिर गुरु की सेवा कीजिए, कुत्तों को भी रोटी खिलाइए। और चिड़ियों को दाना खिलाइए, चिड़िया को दाना खिलाना है, कबूतरों को नहीं खिलाना है, चिड़ियों को दाना खिलाइए। और कुछ भोजन हो सके तो ज़रूरतमंदों को भोजन खिलाएं, उसमें कुछ मीठा हो सके तो खिलाएं। मीठे में अगर मिठाई अगर उसमें थोड़े से बादाम वगैरह हो, ऐसी मिठाई आपको दान करनी चाहिए, दूसरों को खिलाना चाहिए। और खरमास के बारे में बता दूं कि 14 मार्च से शुरू हो रहे हैं खरमास। इसमें कौन से कार्य करना चाहिए। साल में 2 बार खरमास लगता है, पहला जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब वो मीन राशि में प्रवेश करते हैं। दरअसल खरमास में सूर्य का तेज बृहस्पति में प्रवेश करते ही कमजोर हो जाता है। सूर्य अभी कमजोर हो जाएगा, उसका तेज कमजोर हो जाएगा, वो भी किसी प्रकार के जो अच्छे परिणाम है वो नहीं दे सकेंगे जो ये मास है। इसके लिए शुभ कार्य क्योंकि सूर्य का तेज ही नहीं होगा तो शुभ कार्यों में शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए सारे शुभ कार्य करना वर्जित होते हैं, बंद होते हैं। 14 मार्च से सूर्य मीन राशि में दोपहर 12:24 पर प्रवेश करेंगे। इसी समय से खरमास का शुरुआत हो जाएगा। खरमास में इस महीने में दान जप तप करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। साथ ही खरमास में पूरे महीने में भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए। अर्घ की विधि मैंने बहुत बार बताई है। तांबे का लोटा होना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य की रोशनी में आप बैठे। सूर्य आपको अगर नजर आता है तो अच्छी बात है, अगर नजर नहीं आता है तो आप उसकी रोशनी में ही देखकर आप अर्घ दे सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कि उसका जल जो है आप जो अर्घ दे रहे हैं वो आपके पैरों को नहीं छूना चाहिए, छींटे आपके पैरों को नहीं लगना चाहिए। उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं और अक्षत डालना है आपको जल में, गंगा जल भी डाल सकते हैं। ऐसे आपको ओम गृहणी सूर्याय नमः का जाप करना है 11 बार और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। उसमें अगर सूर्य गायत्री मंत्र करेंगे तो विशेष लाभ होगा। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये आपको सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा खर मास के महीने में ब्राह्मण गुरु गाय और साधु संघ सन्यासियों की सेवा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है, तो आप कीजिए ऐसा और विशेष ध्यान दीजिए। आज दान पुण्य आपको करना है, इसमें दान पुण्य का बहुत महत्व बताया गया है, तो जरूरतमंद को खिलाइए, दान कीजिए। और हिंदू धर्म में खरमास का बहुत ही महत्व है। ये 13 अप्रैल तक रहे गोचर होगा। खरमास के महीने में विवाह, गृह प्रवेश, घर बनाने जैसा नव निर्माण, प्रतिष्ठा, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। मान्यताओं के अनुसार खरमास के शुरू होते ही सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। साथ ही खरमास के इस बार 17 मार्च को होलाष्टक भी शुरू हो रहे हैं। 17 मार्च को होलाष्टक शुरू हो रहे हैं, जो होली के 8 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो 17 मार्च से होली तक 25 मार्च तक आपको वैसे ही शुभ कार्य मनाई होती है। घर प्रवेश, घर लेना या वही मुंडन वगैरह कराना, वो सब शुभ कार्य की मनाई हो जाती है। आपको एक और बात बता दूं कि 18 मार्च को शनि जो वक्री चल रहे हैं, शनि वो डायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब अपनी गति सामान्य गति से चलना शुरू करेंगे। वो अभी शनि अपने ही राशि में कुंभ राशि में है, तो उसके जो परिणाम है वो अच्छे मिलेंगे सबको। जो अब तक जो परिणाम नहीं आ रहे थे शनि के वजह से, जो 7.5 शनि में 7.5 और जो ढैया से जो अब पीड़ा सहन कर रहे थे वक्री होने की वजह से, वो अभी छूट जाएंगे और वो डायरेक्ट हो गए हैं, तो उससे शुभ परिणाम मिलेंगे। आपको बता दो शनि न्याय के देवता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा देते हैं और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, तो वो न्याय करते हैं, न्याय के देवता हैं। तो अभी सबको अच्छे फल मिलेंगे और थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा।
सेहत में सुधार आएगा। तो आप दान कीजिए, रविवार को आप गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं ज़रूरतमंदों को। तो ये थी आज की खास बात सूर्य संक्रांति के बारे में। कृष्ण कथा में हम आप थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए, आज की कथा बड़े ध्यान से सुने। एक राजा था, वो बड़ा बुल्लक्कड़ था। एक दिन उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो वो वैद्य के पास गया। वैद्य ने राजा को 3 डोज दवाई के दिए। एक एक दिन का सुबह का डोज था, एक दोपहर का दिन का डोज और एक रात का डोज, ऐसे 3 डोज के दवाई के दिए उसने। राजा ने कहा ठीक है, मैं तीनों डोज अपने समय पर ले लूंगा। वहाँ पे मंत्री खड़े थे, मंत्री को पता था कि राजा बुल्लक्कड़ है, तो मंत्री ने कहा राजा मुझे तीनों डोज दे दो, मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। राजा ने कहा तुम चिंता मत करो मंत्री, मैं ले लूंगा। तो इस तरह से मंत्री फिर शांत हो गया। राजा दवाई लेकर अपने साथ महल में लेकर आ गया। तो राजा काम में इतना व्यस्त हो गया, और वो भुलक्कड़ भी था, भूलने की बीमारी थी उससे, तो वो सुबह का डोज तो लेना भूल गया, दिन का भी डोज लेना भूल गया। वो रात हुई तो मंत्री ने उसे याद दिलाया, पूछा राजा आपने सुबह से दवाई खाई है? तो राजा ने कहा अरे मैं तो भूल गया, ना सुबह के डोज लिया मैंने ना दिन का, अब सिर्फ रात का डोज बचा है लेने। रात का डोज खा लूंगा तो कुछ तो लाभ होगा, तबीयत में थोड़ा सा सुधार आएगा। राजा ने कहा मैं एक काम करता हूँ, तीनों डोज एक साथ ले लेता हूँ। क्या आप तीनों डोज एक साथ ले सकते हैं? नहीं, दवाई का तीनों डोज एक साथ नहीं ले सकते हैं। तब रानी ने कहा ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता, आप तीनों डोज एक साथ नहीं ले सकते हैं। एक साथ खा लेने से, तीनों दवाई का तीनों डोज एक साथ खा लेने से क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन हो जाएगा। तब राजा को रात का ही डोज लेना पड़ा, एक ही डोज लेना पड़ा। तो रानी ने कहा कुछ तो भला होगा, कुछ तो सुधार आएगा। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी 3 अवस्थाएं आती हैं, ऐसी अवस्था आती है, 3 अवस्था आती है। कौन सी? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन तो खेलों खेलों में बीत गया, बचपन में हमने नाम की दवाई नहीं ली और न ही जवानी में ली। वो आपने गाना सुना है ना, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। तो क्या होता है, बचपन चला गया, जवानी नींद सोते रहे, जवानी में अपनी मौज किया, तो उसमें भी हमने नाम जाप नहीं किया, नाम की दवाई नहीं ली। बाकी अब जो उम्र बची है, अब भी उम्र पड़ी है हमको, हम नाम जाप की दवाई हमें ले लेनी चाहिए। भगवान का नाम तो हमें ले लेना चाहिए। हम भी अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त थे कि ईश्वर के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हमारा बचपन बीत गया तो हमने ईश्वर के बारे में कभी ध्यान ही नहीं आया हमारा। अभी अंत समय आया है, आपको कितनी भी उम्र हुई हो आपकी, अभी समय है, हम समय पर काम कर सकते हैं। हम अंत समय में हमें इतना याद रखना है कि हमें ईश्वर का ही नाम साथ देगा, अंत समय में वो ही काम आएगा, ये हम भूल गए हैं। अभी भी हम नाम की दवाई ले सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य अभी भी ठीक हो सकता है। दवाई तो तीनों डोज की एक साथ नहीं ले सकते, दवाई तीनों डोज की एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका रिएक्शन हो सकता है, हमारी तबीयत और खराब हो सकती है। लेकिन भक्ति के तो तीनों डोज हम एक साथ ले सकते हैं, एक साथ हम कर सकते हैं। इतनी भक्ति करनी चाहिए, इतनी भक्ति कि बचपन और जवानी के भी हम रिकवरी कर सकते हैं। हाँ, बचपन और जवानी में जो हमने नहीं किया है वो एक ही साथ हम कर सकते हैं। हम इतना नाम जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आप इतनी भक्ति करो, इतना नाम जाप करो कि बचपन और जवानी का भी हम एक साथ नाम जाप कर सकते हैं। उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई उल्टा रिएक्शन नहीं होगा। खूब नाम जाप करो। इसमें क्या रिएक्शन होगा? इसका ये रिएक्शन होगा कि हमको 3 गुना फल मिल सकता है, हमें 3 गुना लाभ होगा। और किसकी भी कितनी भी उम्र हो, अभी आप कितनी भी उम्र के हो, तो जो समय आपने खो दिया है उसकी भी हम रिकवरी कर सकते हैं। नहीं तो गिलहरी की जैसे हालत हो जाएगी। जब दांत थे तो अखरोट पास नहीं थे, और जब अखरोट सामने आए तो पता चला कि दांत ही नहीं है, दांत ही चले गए, दांत ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं कीजिए। अब अपना जो कीमती समय
अब मत गवाइए। जो समय बहुत कीमती है, जो वक्त है ये बहुत कीमती है। एक बार वक्त बीत गया तो वो लौट कर नहीं आता है। तो आओ सब नाम जाप करें। नाम की दवाई हमें तीनों डोज की एक साथ ले सकते हैं। हमने जवानी में नहीं किया और बूढ़ा बचपन में नहीं किया, जवानी में भी नहीं किया, तो अभी जो उम्र है अभी बहुत उम्र बाकी है, पता नहीं कितनी है, लेकिन जितनी भी है हम नाम जाप के हम तीनों रोज एक साथ ले सकते हैं। उसका हमें 3 गुना फल मिलेगा। आइए हम नाम जाप करते रहिए, ईश्वर को साथ रखिए, तो वो हमारी तबीयत एकदम ठीक कर लेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।